नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 2/3 सदस्यों के टूट करके बीजेपी में विलय के बाद पार्टी में खलबली मची हुई है। सबसे बड़ा जो संकट मंडरा रहा है, बेशक कितना सफल होता है नहीं होता है बात की बात है, कि ऐसा तो नहीं कि जो 7 सांसद टूटे हैं उसमें से 6 तो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, वो भगवंत मान की सरकार को ही ले डूबे। हालांकि सदस्यों की संख्या 92 है, 2/3 से अधिक है। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन लोटस हुआ 1, उसके बाद 2 भी है और 3 भी है, उससे आम आदमी पार्टी डरी सहमी हुई है। भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा और वो कहा कि अकेले नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने सभी विधायकों को लेकर के आना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवंत मान को तो मिलने का समय दे दिया। 5 मई को 12 बजे उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन विधायकों को मिलने के लिए नहीं बुलाया। इसके बावजूद भगवंत मान ने ट्वीट करके सारी बातों की जानकारी दी है और कहा है कि वो अपने सभी विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। अंदर जो है अकेले जाएंगे, बाहर तक सभी विधायक उनके साथ रहेंगे। क्या है इसका मतलब और क्या वो डिमांड कर रहे हैं? दरअसल जब से ये घटनाक्रम हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी बेशक संविधान में इस बात की व्यवस्था हो या ना हो, राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो सांसद आपकी तरफ से चुने गए और आपके विधायकों ने उन्हें चुना, ऐसे सांसदों को रिकॉल करना है, राइट टू रिकॉल उन पर लागू होना चाहिए। राइट टू रिकॉल में क्या होता है कि सांसद, विधायक या आपका प्रतिनिधि चुना जाता है, चुने जाने के बाद आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, दल बदल करता है, तो ऐसे प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि उनकी सदस्यता छीनने का अधिकार होना चाहिए। इसमें जो निर्वाचक मंडल होता है वो एक पिटीशन डालता है, उसके बाद उस पर रिफरेंडम होता है, वोटिंग होती है और एक निश्चित अनुपात में मत मिलने के बाद उनकी सदस्यता ले ली जाती है। अब सोचिए कि जब भारतीय संविधान में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था है ही नहीं, फिर भगवंत मान इस बात की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का मकसद? तो समझिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता से नहीं होता है, वो जनता द्वारा चुने हुए विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के वो प्रतिनिधि हैं, प्रत्यक्ष तौर पे तो है नहीं लोकसभा की तरह। तो सभी विधायकों को ले जाकर के भगवंत मान ये साबित करना चाहते हैं कि जो 7 सांसद टूटे हैं उसमें से 6 पंजाब के हैं, उन्हें इन्हीं विधायकों ने चुन करके भेजा है और ये विधायक रिकॉल करना चाहते हैं उनको। अब राष्ट्रपति इसका क्या जवाब देगी? समझ गई इनकी चाल को राष्ट्रपति भवन और जो वहां अफसर बैठे हैं उन्होंने ठीक से समझ लिया। समझने के बाद जो उनको पत्र भेजा गया, उसमें कहा गया कि आप आ जाइए 5 तारीख को मिलने के लिए दोपहर 12 बजे। लेकिन विधायकों का कोई उसमें जिक्र नहीं, यानी विधायकों को नहीं बुलाया गया है। नहीं बुलाया गया है, इसके बावजूद वो लेकर के जाएंगे कहां तक? राष्ट्रपति के दरवाजे तक, राष्ट्रपति भवन तक वो जाएंगे, वो बाहर ही रह जाएंगे। ऑपरेशन लोटस 1 के बाद 2 की तैयारी के लेकर के एक और खबर आ रही है कि जो शिरोमणि अकाली दल के महासचिव हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा में जो आपके 3 सांसद हैं उनमें से 2 टूटने की कगार पर है। अब सोचिए कि 3 सांसद है और 2 एक साथ टूटते हैं, यानी 2/3 टूट गए और वो किसी पार्टी में मर्ज करते हैं, विलय करते हैं, तो उनकी भी सदस्यता नहीं जाएगी। तो जिसने भी तैयारी की है और जहां से भी उन्हें खबर मिली, उन्होंने उसमें अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया, यानी कि आप ये जान लीजिए कि ऐसे ऐसे होने जा रहा है। तो ऑपरेशन लोटस तो वो हो गया जो राज्यसभा के सदस्यों को अपने पार्टी में बीजेपी ने तोड़ के मिलाया, और ऑपरेशन लोटस 2 लोकसभा सदस्यों को लेकर के चल रहा है। कितना सफल होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अलर्ट मोड में है, ऐसा कैसे होने देगी। और ऑपरेशन लोटस 3 जो है, जो असली इनकी कहानी है, कि जब शुरू 2027 में के शुरू में जब चुनाव होगा 5 राज्यों में, तो उसमें पंजाब भी शामिल है, यूपी उत्तराखंड भी शामिल है, और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है कि सरकार की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। लिहाजा तैयारी ये चल रही है कि बीजेपी तो वहां पे कमजोर स्थिति में है, तो कमजोर स्थिति में है, और इधर जो है 6 सांसद आ गए वहां से। एक तो दिल्ली से है स्वाति मालीवाल, बाकी सब के सब पंजाब से हैं, और जो अपनी वहां पर पैठ रखते हैं, तो इनके माध्यम से क्या कोई खेल करने की तैयारी है कि किसी तरीके से भगवंत मान सरकार को गिरा करके और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि बीजेपी को फायदा हो।
92 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के। लगता तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ऑपरेशन राज्यसभा में हुआ है उसको देख करके ऐसा भी नहीं है कि एकदम यह असंभव है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए असंभव नाम की यहाँ पर चीज ही नहीं है। जो अभी है वो अगले क्षण नहीं भी रह सकती है। तो ये सब तैयारियां चल रही है, हर कोई अपना दाव पेच साम दाम दंड भेद आजमा रहा है। आप इधर हो गया ये दाव पेच। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में जो कुछ भी 27 फरवरी के निचली अदालत के फैसले के बाद चल रहा है उस पर जरा गौर फरमा लीजिए। आम आदमी पार्टी के जो कार्य प्रणाली है उससे खुद पहले अरविंद केजरीवाल ने बहस की कि आप पे हमें भरोसा नहीं, आपसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, और उस वीडियो को अवैधानिक तरीके से वायरल किया गया, जिसको कि हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया। जब स्वर्णकांता शर्मा ने अपने को उस मामले से रिक्यूज नहीं किया तो फिर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम आपके नेता चिट्ठी लिख करके और कहने लगे कि न तो हम आएंगे और न ही हमारा वकील आएगा, और हम जो है आपके कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे क्योंकि हमें आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। और फिर महात्मा गांधी को याद किया कि उनका सत्याग्रह था, उसी तरीके से हमारा सत्याग्रह होगा। यानी कि जुडिशियरी में यदि कोई जज आपके हिसाब से फैसला नहीं देता, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, तो क्या आपको ये अधिकार है कि जब उस मामले की सुनवाई हो गई और जज ने मामले से हटने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो आप जज के खिलाफ ही विरोध शुरू करते हैं? इसका क्या मकसद है? मकसद है राजनीति, सिर्फ और सिर्फ सियासत। जो लीगल रेमेडी है वो आप नहीं ले रहे हैं। लीगल रेमेडी क्या है? आप कुछ इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चर्चे में बने रहना है। तो हाई कोर्ट के जज के साथ, हाई कोर्ट का जज कितना निष्पक्ष है नहीं है, उनकी ये बात सही है कि सिर्फ न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, लेकिन जो आप तरीके अपना रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। इसी तरीके से विधायकों को राष्ट्रपति ने नहीं बुलाया, फिर भी आप लेकर के जा रहे हैं, तो क्या शो करना चाहते हैं? स्ट्रेंथ कि हमारे साथ देखिए विधायक एकजुट हैं, कुछ ना कुछ तो राजनीतिक मकसद है। अब देखते हैं कि वो अपने राजनीतिक मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं और कैसे जो ऑपरेशन लोटस 2 और 3 की तैयारी चल रही है उसको रोकते हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।